नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं अलंकार संप्रदाय के सामान्य परिचय पर बातचीत करूंगा। अलंकार संप्रदाय का उद्भव और विकास बहुत प्राचीन है, क्योंकि अलंकारों का अस्तित्व हमारे वेदों तक में विद्यमान है। इससे इनकी प्राचीनता का सहज रूप से ही आभास हो जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी गहने। जिस प्रकार से गहने या आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा में अभिवृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार से अलंकारों को काव्य के शोभादायक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में अलंकृत और अलंकार शब्द मिलते हैं। निरुक्त में भी महर्षि यास्क ने अलंकृत शब्द का पर्याय अलंकृत को माना है। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में भी यदि देखा जाए तो हमें अलंकारों का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। राजशेखर द्वारा उल्लेखित आचार्यों के ग्रंथ न मिलने के कारण उपमा आदि अलंकारों का विकास वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत आदि से ही मानना उचित है। उचित ही नहीं अपितु समुचित है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकारों का विवेचन हमें दिखाई पड़ता है। अलंकार संप्रदाय के प्राचीनतम ग्रंथ की यदि हम बात करें तो भामह का काव्यालंकार सबसे प्राचीन माना जा सकता है। भामह ने इसीलिए कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम अलंकारों का क्रमबद्ध विवेचन किया है। भामह ने अपने काव्य में अलंकारों के महत्व और अलंकारों की उपयोगिता को वर्णित किया है, और यह वर्णन प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनितानम। इस प्रकार भामह ने कमनीय होने पर भी विनीता के अनलंकृत मुख को असुंदर बताकर गुण से अधिक महत्व अलंकार को दिया है। उनका यह मानना है, वे साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई स्त्री कमनीय भी है लेकिन उसने अलंकारों को धारण नहीं किया हुआ तो वह असुंदर है। उनके कथन से हमारे सामने एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अलंकार काव्य के प्राण तत्व हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ विद्वानों ने, जिन्हें हम अलंकारवादी विद्वान कहते हैं या काव्य शास्त्री कहते हैं, वे अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्योंकि भामह ने सबसे पहले अलंकारों के महत्व और उसकी उपयोगिता पर बात की, तो इस कारण से अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामह से ही हुई है। अलंकार संप्रदाय के दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य दंडी हैं। दंडी ने अलंकारों को काव्य की शोभा का कर्ता धर्म माना है। वे कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी वे अपने इस कथन के द्वारा अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म मानते हैं और शाश्वत धर्म स्वीकार करते हुए भामह की वक्रोक्ति की अपेक्षा वे अतिशय को अलंकार की आत्मा मानते हैं और साथ साथ अलंकार के साथ साथ गुण और रीति की भी प्रतिष्ठा करते हैं। तो यह बात हुई आचार्य दंडी की, और इससे पूर्व में भामा का भी विवेचन आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अलंकार संप्रदाय के तीसरे और महत्वपूर्ण आचार्य उद्भट को माना जाता है।
उद्भट ने भामे के काव्यालंकार की टीका के रूप में एक ग्रंथ हमारे सामने रखा और उस ग्रंथ का नाम है भामह निरूपण। इसका विवेचन सूक्ष्म है और समृद्ध है। उद्भट ने अलंकार के विषय में जो कुछ भी कहा वह लगभग भामह के अलंकार सूत्र और उन्हीं के द्वारा अलंकारों की उपयोगिता और उसके महत्व से संबंधित ही बातें सम्मिलित हैं। अलंकार शास्त्र के इतिहास में यदि हम देखें तो वामन का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की। उनका यह मानना है कि अलंकार काव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठाता हैं। अलंकारों के बिना काव्य का सौंदर्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। वे अलंकारों के द्वारा ही काव्य को ग्राह्य मानते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य ही अलंकार है। यानी यह कहा जाए कि उन्होंने अलंकारों को और सौंदर्य को अभेद मान लिया है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका कहना है कि काव्य ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, यानी काव्य सौंदर्य की प्रतिष्ठा करने में अलंकार ही सर्वग्राह्य सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य वामन आदि जो अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्होंने प्राचीन और अर्वाचीन अलंकार शब्द का प्रयोग उसके अंग रूप का ही प्रतिपादक रूप में किया, अंगी रूप में नहीं। यदि किसी आचार्य ने अंगी रूप में प्रतिपादन किया भी है तो वह सिद्धांत अन्य आचार्यों को मान्य नहीं हुआ है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अलंकार आपाततः सौंदर्य का वर्धक है, काव्य का शोभादायक तत्व है, काव्य का प्राण तत्व भी कई लोगों ने इसे माना है, और सौंदर्य को उत्पन्न करने का साधन है, स्वयं साध्य नहीं है। यानी एक हद तक अगर ये भी कहा जाए कि वह शोभा कारक नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अतः अलंकार संप्रदाय अपने आप में एक बहुत ही प्रभावपूर्ण, चमत्कारपूर्ण और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, संप्रदाय है। धन्यवाद।